आज हम बात करते हैं वरिष्ठ समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, समय समय पर हर क्षेत्र में अपने सलाह से काम को सुगम बनाने वाले अग्निवेश उपाध्याय जी से ये विद्युत व्यवस्था को लेकर के काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी इनकी नाराज़गी है। इन्होंने कई जगह पत्र व्यवहार भी किया है। बात करते हैं श्री उपाध्याय जी से। अग्निवेश उपाध्याय जी, न्यूज़ क्रांति बलरामपुर समाचार चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप जो बिजली पर बताना चाह रहे हैं, बताइए कैसे, क्या है, क्या समस्या है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं? जी, अभी पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान जी से लेके सारी जनता जो है परेशान हुई है। बिजली, बहुत से लोगों, जैसे गांव में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, बहुत दिनों से ठप थी। जैसा कि हमने दैनिक जागरण और भी सारे न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़ वालों के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे हम लोग देख रहे हैं, बलरामपुर की जनता बिजली को लेके बहुत आक्रोशित है। मैं बिजली के लिए, जैसे बिजली आपूर्ति हो टाइम से, मैंने जो एमडी हैं यूपीपीसीएल को, चेयरमैन हैं और भी जितने अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, उनको मैंने जो है पर्सनली लेटर लिखा, ईमेल लिखा। और जो मीडिया वाले हैं, दूसरे भी मीडिया, लखनऊ में मीडिया, उनसे भी मैंने कहलवाया कि जैसे आप उनको कहिए कि बलरामपुर की बिजली व्यवस्था को कम से कम सही कर दें। अब देखिए, एक नई बिजली में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांसफार्मर जगह जगह के जल जा रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, जल जा रहे हैं, है ना। अब भगवतीगंज में भी अभी नया ट्रांसफार्मर लगा था, सुने 2 बार, वो भी जैसे 2 बार या जो भी है जल गया था। वो भी दैनिक जागरण में निकला था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। अभी मेरे मोहल्ले की मैं बात बताता हूँ, धुसा में मेरे घर के सामने ही मैंने जगह दिलवाया कि आप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, जबकि दूसरे जगह पे धुसा में लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे, कह रहे थे मुझे ट्रांसफार्मर कई जगहों पे नहीं लगवाना, लोगों ने मना किया। लेकिन मैंने मेरे घर के सामने मैंने जो है ट्रांसफार्मर लगवाने की जगह दी। ट्रांसफार्मर लगे हुए अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 4 बार जो है ब्लास्ट कर चुका है। जो आसपास के खंभे हैं वहाँ पे पता नहीं कैसे जो है ब्लास्ट हो जा रहा है। अभी कल मेरे घर में ही पूरा इलेक्ट्रिक शॉक और जो है पूरा फ्यूज़ हो गया, जो है मीटर जल गया। मेरे यहाँ फ्रिज, कूलर और जो है आरओ वगैरह, इन्वर्टर वगैरह पूरा जल गया। मुझे पूरा का पूरा समझिए रिपेयर कराना पड़ा। मैं दूसरों के लिए, बिजली के लिए इतना दिनों से बोल रहा हूँ, और भी दूसरे चीज़ों में बोलता हूँ, विभिन्न मुद्दों पे मैं बोलता हूँ। और अब जो है मेरे ही घर में नहीं, मेरे मोहल्ले में आज कल ना जाने कितने लोगों के यहाँ जो है किसी का फ़ैन जो है शॉर्ट सर्किट कर गया, किसी का जो है फ़ैन ख़राब हो गया, किसी का और भी दूसरे चीज़ें, इन्वर्टर या कुछ भी ऐसे ख़राब हो गया मेरे आसपास भी लोगों में। आज मैंने कई प्रधानों से बात किया, जैसे कि बहरे कुइयाँ प्रधान से बात किया। वो कह रहे हैं सर, जब आपके यहाँ जो है ट्रांसफार्मर जला, उसी टाइम मेरे यहाँ 2 ट्रांसफार्मर जल गया। कल से कोई बनाने ही नहीं आ रहा है, 2 दिन से वो परेशान हैं, बिजली विभाग में दौड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का, देखिए अभी जैसे मैं बिजली कर्मियों के लिए भी बोलता रहता हूँ। अभी बिजली कर्मी वाले हड़ताल किए थे, वो पूरा अपना रैली निकाले थे। मैंने उनकी बात एमडी यूपीपीसीएल को और वहाँ पे और जो उच्च अधिकारी हैं, इवन योगी जी को भी थोड़ा फॉरवर्ड किया, ट्रांसफ़र किया कि सर जो थोड़ा देख लीजिए इन लोग का मुद्दा। मैं बिजली वालों के लिए भी हमेशा बोलता रहता हूँ। कल जो है मैंने विभिन्न पार्टी वालों को भी इसके बारे में अवगत कराया, है ना, कि वो लोग भी अपने अपने स्तर से जो है इसकी बलरामपुर की जो है बिजली व्यवस्था सही कराएं। जो भी हो, कहीं से भी, जहाँ से पैसा लाना हो, ट्रांसफार्मर सही कराना हो। ट्रांसफार्मर की बहुत दिक्कत है, जहाँ कहीं भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये सुना जा रहा है दग जा रहा है, जल जा रहा है। अब नए ट्रांसफार्मर में ऐसा हो रहा है, बताइए 10 दिन का मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर है, 4 बार ब्लास्ट हो चुका। अब इसके लिए जो है आप लोगों को भी खुल के सामने आना पड़ेगा, जनता को भी। जी उपाध्याय जी, अभी हाल में सदर विधायक पलटू राम जी ने ऊर्जा मंत्री से मिलकर के विद्युत समस्याओं को निपटाने के लिए, विद्युत व्यवस्था सही करने के लिए, रोस्टर में लाने के लिए एक
अपना पत्र दिया था और उसके बाद में जिलाधिकारी ने मीटिंग करके विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को, विद्युत की समस्याओं को प्राथमिकता पे सुने। कई नंबर भी जारी किए गए। हाल में फिर विद्युत समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा बलरामपुर जनपद में जोरदार प्रदर्शन हुआ, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ इसका फर्क पड़ा बिजली विभाग पर या नहीं? जी, बिजली विभाग में जैसे एक्शन का रिएक्शन तो देखने को मिलता है। अब वो मेरे हिसाब से तो अब पता है, मेरे हिसाब से तो अभी मुझे बहुत कम लग रहा है, क्योंकि सब जगह ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। कोई ना जाने कितने गाँव में ग्रामीण परेशान हैं। मैंने भी जब उस बीच मैंने भी डीएम सर को जो है पूरा, मैं डीएम सर के स्टेनो को, डीएम सर को मैंने बिजली व्यवस्था पे और ये जो तेंदुए का आपके यहाँ मुद्दा है, मैंने इस पर भी बोला था कि जो है इसको सही करें। बिजली पे भी मैं डीएम सर को भी मैसेज करता रहता हूँ, व्हाट्सएप, ईमेल, बिजली जो है डीएम सर को कि सर बिजली की व्यवस्था यहाँ पे सही करा दिया जाए। डीएम सर भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कोई बहुत रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। बताइए, जब डीएम, विधायक को कोई जो है इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग जितना हो सकता है मेहनत कर रहे हैं। उपाध्याय जी, जब ये ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, कहीं इसका कारण विद्युत चोरी, कटिया कनेक्शन तो नहीं है? कटिया कनेक्शन, अब जैसे पहले तो बहुत कटिया कनेक्शन होता था, लेकिन अब जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है। ये हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में बिजली चोरी होती हो, है ना। और जो है बाकी लोड वगैरह का जो बिजली विभाग वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको सर्वे करते रहना चाहिए, कहाँ ट्रांसफार्मर कैसा लगा रहे हैं, जो है लोड चेक करते रहना चाहिए। और ये लोग आते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर खड़ा करके जो है मतलब चले जाते हैं। इन लोगों को पूरा सर्वे करना चाहिए, उस मोहल्ले में क्या लोड है, कितना कहाँ सप्लाई हो रहा है। ये लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर दखते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि जो भी केबल हैं, विद्युत तार हैं, जर्जर स्थिति में हैं, खंभे हैं, उनको बदला जाए। तमाम जगह बदले गए। क्या विद्युत तारों, केबलों के जर्जर होने से या कमज़ोर होने से तो विद्युत जो फॉल्ट हो रहा है या ट्रांसफार्मर के पास जल रहा है, ऐसा कारण तो नहीं है? अब ये भी कारण हो सकता है ना। अब ये बड़े लेवल पे, अभी देखिए जैसे मैं इस पे पूरा सर्वे नहीं कर पाया हूँ ना, मैंने जो है मुझे असल में मैं और भी विभागों में अपना जो है रिसर्च करता रहता हूँ, तो अभी इस पे मैंने बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, डिटेल्ड नहीं स्टडी किया हुआ है। लेकिन हाँ, हो सकता है, कई कारण हो सकता है इसके जो है। तो मान लीजिए विद्युत व्यवस्था जल्दी सही नहीं होती है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? बिजली की व्यवस्था अगर सही नहीं होती है तो सरकार को जो है बिजली का ये जो बिल ले रहे हैं इसको कम करना चाहिए। जो है इतना रुपए कोई ऐसे फ्री में नहीं देगा। अगर रुपए जैसे जो भी यूनिट है गांव में कम करना चाहिए, शहरों में भी कम करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर इनकी व्यवस्था सही हो जा रही है, तो लाइट सही से दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर सही से लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके बाद तब फिर प्राइस रेस करना चाहिए जितना है। तो आपको अपने सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, व्यवस्था पर भरोसा है कि जल्द इसका निस्तारण होगा? हमने भी अभी जैसे मेरे घर में प्रॉब्लम आई तो मैंने भी एमडी यूपीपीसीएल को और मंत्री जी को, और जो है केंद्र में भी जो मेरे जानने वाले सांसद हैं, दिल्ली के सांसद, और भी कई सारे लोग जैसे कि अरुण सिंह जी हैं बीजेपी में जो टिकट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और राजनाथ सिंह जी हैं, सबको मैंने लेटर भेजा हुआ है। और मेरा यही मानना है कि उनको व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, नहीं तो बिजली का जो बिल है ये कम करें। जब व्यवस्था सही हो जाएगी तो फिर बिल मतलब बढ़ा दें। अभी जैसे एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2 साल पहले जो है यूपीपीसीएल में मैंने अपनी एक राय रखी थी। मतलब मुझे एक अच्छा आइडिया आया था विभाग के लिए, विभाग की तरफ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजली विभाग में अपना आइडिया भी देता हूँ और मैं वहाँ पे थोड़ा रिसर्च भी अपना प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैंने विभाग के लिए कहा था, विभाग के स्पेशली, कि आप प्रीपेड मीटर्स लगवा सकते हैं। तो अब विभाग उस पर काम कर रहा है और न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मीटर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर व्यवस्था उस समय थोड़ा ठीक थी, बिजली कम जा रही थी, गांव में भी 24 घंटे बिजली आ रही थी, तो ये सब बहुत चीज़ें सोच के हम लोगों ने जैसे एडवाइस दिया था, मैंने एडवाइस दिया था। लेकिन अगर बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इनके ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, जैसे कि हम